तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यू ने उस सेंटीपीड को अपने पगोडा के अंदर कैद कर लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। साथ ही हमें वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद वो नीचे आता है और इसके बाद वो किन्यू के पास में आता है और पूछता है कि क्या तुमने उस मोस्टर को देखा है। किन्यू बताता है कि नहीं, मैंने उस मोस्टर को नहीं देखा है। वो पूछता है कि आखिर वो मोस्टर कहाँ पड़ गया। किन्यू बताता है कि मुझे नहीं पता। वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम उसके अटैक से कैसे बचे। किन्यू आगे बढ़ता है और उसे रिस्पेक्ट देता है और इसके बाद वो बताता है कि जब उस मोस्टर ने हम पर अटैक किया था तो हम पत्थरों के मलबे के नीचे छुप गए थे, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई। और एक और इशारा करता है। वो बंदा उस तरफ जाता है और देखता है कि उस पत्थर पर उस मोस्टर ने अटैक किया था, पर यह पत्थर काफी पावरफुल था। उसके अटैक के बाद भी यह टूटा नहीं था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या ये बंदे सच बोल रहे हैं, और अपने पावर का यूज करके उन्हें स्कैन करता है और कहता है कि अद्भुत। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उन्हें बताता है कि अभी हमें उस मोस्टर के बारे में पता नहीं चला है। वो कहता है कि हमें जल्दी से उस मोस्टर के ठिकाने के बारे में खोजना होगा, क्योंकि अगर हम उस मोस्टर को नहीं पकड़ते हैं तो वो ऐसा ही हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों के साथ में था। उसके भाई जो होते हैं वो किन्यू से पूछते हैं कि किन्यू, आखिर वहाँ पर तुम अपने पावर का यूज कैसे कर पा रहे थे। किन्यू बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास में एक बीड है जिसका यूज करके मैं गॉडली पावर का यूज कर सकता हूँ। साथ ही अंकल ने मुझे काफी सारे टेक्निक को भी सिखाया है जो कि असल में एक डिवाइन टेक्निक है जिसका यूज करके मैं गॉड्स के पावर का यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी अंकल ने तुम दोनों को भी डिवाइन टेक्निक सिखाया था, तो क्या तुमने उसे अच्छे से मास्टर नहीं किया है, क्योंकि अगर तुमने उसे अच्छे से मास्टर कर लिया होगा तो तुम भी डिवाइन पावर का यूज कर पाओगे। वो कहते हैं कि वैसे हमने उसे काफी लंबे समय पहले कल्टीवेट किया था। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी उस टेक्निक को कल्टीवेट करना दोबारा से शुरू कर देंगे। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने पगोडा के अंदर आया था और वो मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। जिसके बाद वो अपने पपेट को वहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि पपेट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो पपेट कहता है कि मास्टर, आप हुक्म करो कि आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। किन्यू कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने फॉर्मेशन का यूज करके सेंटीपीड को पकड़ा था तो उसने बहुत ही आसानी से मेरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। जिसके बाद वो फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग काफी सारे लेक्चर को देता है। वो बंदा कहता है कि सच में मास्टर, अपने फॉर्मेशन के काफी सारे चीजों को सीख लिया है। इससे ये पता चलता है कि आप एक बहुत ही बड़े जीनियस हो जो कि हजारों लाखों करोड़ों सालों में एक बार पैदा होता है और वो काफी लंबी लंबी फेंकता है। किन्यू कहता है कि वो सारी बातें तो सही है, पर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर उस मोस्टर ने मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया था। क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। वो बंदा बताता है कि मास्टर, मेरे पास में कोई भी सोल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं किसी भी कल्टीवेशन मेथड के बारे में आपको समझा नहीं सकता हूँ। पर मेरे मास्टर ने मेरे सामने जितनी भी बातें कही थी, उन्होंने जितनी भी बातें मुझे समझाई थी, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। जिसके बाद वो भी ज्ञान को पेलना स्टार्ट कर देता है और काफी सारे चीजों के बारे में बताता है। जिसके बाद वो एक स्क्रोल को निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी लाइनें आ चुकी थी। किन्यू जैसे ही उन लाइनों को टच करता है उस पर फायरबॉल से अटैक होने लगती है, जिसकी वजह से किन्यू हैरान हो चुका था और कहता है कि यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी आग का स्रोत नहीं है, पर फिर भी मुझ पर आग से अटैक हो रहा है। आखिर ये कैसा पावर है। और वो इसकी वजह से हैरान हो चुका था। वो जो पपेट था वो इसके बारे में उसे ज्ञान देने लगता है। किन्यू भी इन सारे ज्ञान को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने फॉर्मेशन के पावर को बढ़ाने लगता है। ऐसा ही करके वो पपेट काफी सारे ज्ञान को उसे देता है। किन्यू इन सारे ज्ञानों को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसका जो नॉलेज था वो बढ़ रहा था, साथ ही उसकी पावर भी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद हमें किन्यू को दिखाया जाता है जिसका जो हेवनली बीट था उसमें कुछ परिवर्तन होने लगती है। किन्यू कहता है कि मेरी जो हेवनली बीट है उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रही है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे लग रहा है मेरी जो हेवनली बीट है उसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा छोटा हो चुका है। और कहता है कि वेट ए मिनट, मेरा जो हेवनली पर्ल है उसके पास में कुछ और भी क्रिएट हो रहा है। और वो इसकी वजह से काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि ये जो चीज है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे काफी सावधानी से कल्टीवेट करना होगा और इसके बारे में पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में आ चुका था, जो कि असल में कमांडर होती है, जो कि पहली बार आने पर इनसे मिली थी। वो इनको टोकन देती है और इसके बाद वो उनको यूची शहर
के बारे में बताती है और कहती है कि तुम सभी वहाँ पर जाकर रहने वाले हो, पर मैं तुम सभी को सावधान कर देना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो गॉड्स मौजूद है वो काफी ज्यादा रूड है। अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके बाद वो बताती है कि यूची शहर के अंदर 3 ग्रुप मौजूद है, जिसके अंदर एक जो ग्रुप है वो बैंडेट की तरह है, वो हमेशा लोगों को लूटते रहती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद काफी सावधान रहना होगा। वो कहते हैं कि आखिर इसके बारे में जो गाँव का लीडर है वो कुछ क्यों नहीं करता है। वो कहती है कि कोई भी बंदा इसके रिकॉर्डिंग आवाज नहीं उठाता है, जिसकी वजह से जो गाँव का लीडर है वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं करता है। अगले सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पड़ा चुके थे जहाँ पर उनको अपने क्रिस्टल को जमा कराना था। तभी वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किन्यू को पहचान लेता है और चिल्लाते हुए उसके पास में आ जाता है। अब इस बंदे को देखकर किन्यू भी हैरान हो चुका था। और गाइस, आप सभी ने इस बंदे को पहचाना नहीं होगा तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वही बंदा है जिसके आर्टिफैक्ट का यूज करके किन्यू गॉड रियल्म में आ पाया है। आप सभी ने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में तो इसको देखा ही होगा। वो बंदा कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझे यहाँ पर दिख जाओगे। जिसके बाद इनके बीच में बातें होती है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे को अपने पास में बुलाती है। वो बंदा भी उसके पास में जा चुका था। तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आ चुका था, जिसका नाम कुई होता है, जो कि क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा था। वहाँ पर जो भी बंदे थे वो अपने अपने क्रिस्टल को उस बंदे को जमा करा रहे थे। जैसे ही जिंग के गर्लफ्रेंड की बारी आती है वो बंदा उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि चलती क्या खंडाला, जिससे जिंग काफी गुस्सा हो चुका था और आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़की को परेशान करने की। जिससे वो बंदा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो जिंग को पीछे फेंक देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड भी काफी परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि हम इनसे पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के गॉड है और हम इनके सामने नहीं टिक सकते हैं। तभी वहाँ पर कुई के अंकल भी आ जाते हैं जिनका नाम तियान था और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुई बताता है कि छोटे मोटे जो गॉड है वो मुझसे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम ब्लैक माउंटेन के एक सदस्य बन चुके हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो आसपास मौजूद बंदे से कहते हैं कि मेरा जो ये भतीजा है वो काफी लंबे समय से इस लड़की से प्यार कर रहा है। और आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ में चलो। तभी वहाँ पर किन्यू आ चुका था जो कि उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और कहता है कि तुम तो यहाँ पर एक गुंडे वाला काम कर रहे हो। वहीं पर हम कुई को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि हमारे मामले के बीच में टांग अड़ा रहा है। और अपने पावर का यूज करके उसके स्टेटस को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जो बंदा है वो असल में फर्स्ट क्लास का गॉड है और इसके पीछे जो बंदे मौजूद है वो सेकंड क्लास के गॉड है। तो मुझे इससे पंगा लेने से पहले कुछ सोचना होगा। और कहता है कि बचे, इस बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए पर अगली बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और वहाँ से निकल जाता है अपने दांतों को पीसते हुए। इधर जो किन्यू था वो अपने पास से हाई ग्रेड के स्टोन को निकालता है और जिंग को दे देता है। जिंग इसकी वजह से काफी खुश हो चुका था और वो किन्यू को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। और इसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि इतने पैसों का यूज करके हम अपने लिए एक मेंशन को खरीद सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि अपने लिए मेंशन को खरीदने के लिए आए थे, जहाँ पर हमें एक असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि इनको असिस्ट करने के लिए रखी हुई होती है। पर वो इनके साथ में काफी रूडली बिहेव करती है क्योंकि वो इनको काफी निचली जाति का समझती है और कहती है कि अगर तुम्हें घर बाई करना है तो तुम्हें खुद ही जाकर इसके बारे में डिसाइड करना चाहिए और घर को चुनना चाहिए। अब उनके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ते हैं और अपने अपने लिए घर को चूज कर लेते हैं और उस लड़की के पास में आते हैं और इस घर के लिए उसे पे कर देते हैं। वो लड़की कहती है कि वेल ठीक है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ और अपने पास से की को निकालती है और उनको दे देती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ चुका था। अब उस बंदे को देखते ही वो लड़की उनसे वो की छीन लेती है और उसको ले जाकर दे देती है। जिंग कहता है कि मैंने इस घर को पहले ही खरीद लिया था तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को हमसे छीनने की। वो लड़की कहती है कि वेल ये जो घर है वो काफी लंबे समय से कमांडर को पसंद है तो ये घर अब से उनका हुआ और उनके पैसे को वापस कर देती है और कहती है कि तुम जाकर दूसरे घर को खरीद सकते हो, जिसे वो काफी गुस्सा हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि मुझे ये घर काफी पसंद है, मुझे ये चाहिए। और इस लड़की का नाम हुआंगजिंग होता है। अब इसको यहाँ पर देखकर वो बंदा काफी हैरान हो चुका था और दौड़ते हुए उसके पास में आता है और कहता है कि मिस काफी लंबे समय से ये घर मुझे काफी पसंद है तो प्लीज आप इसे बख्श दो, मैं इसे लेना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि वेल क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे
हो? कुछ देर पहले तुमने इन गरीब इंसानों से इस घर को छीना है, तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जिसकी वजह से वो बंदा डर चुका था। अब उसके काइंडनेस को देखकर वो सारे बंदे भी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो उनको थैंक्स बोलते हैं उसकी मदद के लिए। वो लड़की उनको जवाब नहीं देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम जिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर, तुमने मेरी काफी मदद की है तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे ट्रीट लोगे? किन्यू कहता है कि हाँ, तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और अपने पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। बगल में हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि किसी खजाने को लेकर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक जो बंदा था वो अपने वेपन का यूज करके अपने साथी पर अटैक कर देता है और वो तीनों काफी शोर मचा रहे थे। पास ही में एक बंदा बैठा हुआ था जो कि इसकी वजह से गुस्सा हो जाता है और उन बंदों से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर थोड़ा शांत रहो क्योंकि यहाँ पर और भी बंदे मौजूद है जिनको तुम्हारे चिल्लाने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जिसकी वजह से ड्रैगन हॉर्न वाला बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि बूढ़े कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज में हमसे बात करने की? और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बंदा काफी पावरफुल था और उसे एक ही जगह पर स्टक कर देता है। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और पूरे मेंशन को घेर देता है। पर जो जिंग था वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में बाहर जा चुका था जिसकी वजह से वो बच चुका था। किन्यू कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिंग भी उसके बात को मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हमें मंकी को दिखाया जाता है यानी कि फीफी को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में था और इसके बाद वो कहता है कि इस बूढ़े को क्या लगता है इसका जो शील्ड है वो मेरे डंडे के सामने टिक पाएगा, और अपने डंडे का यूज करके उसके शील्ड पर अटैक करने लगता है। पर वो उसके शील्ड को नहीं तोड़ पाता। वो बंदा भी इस चीज को नोटिस करता है और फीफी को उसके घुटने पर ला देता है। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और इसके बाद वो उस बंदे के आर्मर को तोड़ने लगता है। जो एक्स वाला बंदा था जिसका नाम हुआंग था वो इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और आगे बढ़ता है उस बंदे पर अटैक करने के लिए। पर वो बंदा उसे बांध लेता है जिसकी वजह से उनकी जो लड़की साथी होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जल्दी से मेरे ब्रदर को छोड़ दो, और वो भी आगे बढ़ती है उस पर अटैक करने के लिए। पर वो बंदा पावरफुल था और उसे भी पकड़ लेता है। वो बंदी समझ चुकी थी कि ये बंदा काफी पावरफुल है, इसके सामने फाइट कर पाना यानी कि अपने मौत को दावत देना। और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि सीनियर, हमसे गलती हो गई, प्लीज आप हमें माफ कर दो। वो कहता है कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ इसीलिए तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगली बार ध्यान देना कि तुम्हारी वजह से किसी को डिस्टरबेंस ना हो। वो कहती है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से निकल जाती है। अपना एमसी भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि सीनियर, अगर हमने आपको ऑफेंड किया हो तो प्लीज आप हमें माफ कर देना, पर आप हमारे ब्रदर को छोड़ दो। वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, ये तो एक एप मोस्टर है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा डिसेबल बनोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा डिसेबल नहीं बनूंगा। वो बंदा पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? वो बताता है कि मेरा पहले से ही एक मास्टर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जानता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरा डिसेबल बन जाते हो तो तुम्हारा मास्टर खराब नहीं मानेगा, तो प्लीज तुम मेरा डिसेबल बन जाओ। किन्यू आगे बढ़ता है और कहता है कि सीनियर, हम तीनों भाई साथ में आए हैं ताकि पूरे गोर रियलम को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके, पर आप मेरे एक भाई को अपने साथ में लेकर जा रहे हो। वेल, अगर आप हमारे एक भाई को अपने साथ में लेकर जा रहे हो तो आपको हमारी भी मदद करनी चाहिए। वो बंदा कहता है कि बच्चे, मुझे तुम सभी से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मुझे ये बच्चा चाहिए, तुम सभी भाड़ में जाओ। अब इसकी वजह से जो फीफी था वो भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे दोनों भाइयों को साथ में नहीं ले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा गुस्से वाला पर्सनैलिटी मुझे काफी पसंद आया, और वो उनके बात को नहीं मानता और फीफी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है गाइस आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, बस आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाना।